हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम एग्रीकल्चर से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में एसईएफ का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बरखा किस्म है? तो पहला ऑप्शन है मूँग, सेकेंड है मोड़, तीसरा है उड़द, चौथा ऑप्शन है चावल। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है दोस्तों। देख लीजिए, क्वेश्चन को आपको रीड करना है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को टिक लगाना है। तो हमारा उड़द किस्म होता है बरखा का। अगला क्वेश्चन है, मूंग की उन्नत किस्म है? तो पहला ऑप्शन है गौरी, सेकेंड ऑप्शन है SML 668, तीसरा ऑप्शन है T46, चौथा ऑप्शन है टाइप 3। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको टिक लगाना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, SML 668 किस्म है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद लट कीट है? पहला ऑप्शन है बाजरा, सेकेंड है मूंगफली, तीसरा है जवार, चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपको सफ़ेद लट कीट के बारे में बताना है फ्रेंड्स। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, जो कि सफ़ेद लट कीट किसके किस में पाए जाते हैं? बाजरा, मूंगफली और जवार तीनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की फसल में माथा बंधन रोग किससे होता है? पहला ऑप्शन है पाइरोरिल्ला से, सेकेंड ऑप्शन है तना छेदक से, तीसरा ऑप्शन है ऊपरी प्ररोह छेदक से, चौथा ऑप्शन है जड़ छेदक से। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ऊपरी प्ररोह छेदक से। अगला क्वेश्चन है, गरिमा किस्म है? पहला है मूंग, सेकेंड है उड़द, तीसरा ऑप्शन है अलसी, चौथा है मसूर। तो आपको इनमें से करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, गरिमा मसूर का एक किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है, अरोड़ा किस्म है? पहला है सरसों, सेकेंड है चना, तीसरा है सोयाबीन, चौथा है अरणी। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो फोर्थ इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? पहला है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 30 से 35%, चौथा ऑप्शन है 40 से 45%। तो आपको टिक लगाइए जल्दी से, कौन सा इज द राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए आप। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, 40 से 45% प्रोटीन सूरजमुखी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ओमेगा 3 फैटी अम्ल पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अलसी के तेल में, सेकेंड है सोयाबीन के तेल में, तीसरा ऑप्शन है सूरजमुखी के तेल में, चौथा ऑप्शन है मूंगफली के तेल में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको जल्दी से टिक लगाइए, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा? तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, अलसी के तेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेलम सोरालिनी किसका नाम है? तो पहला ऑप्शन है सरसों का गंडा रोग, सेकेंड ऑप्शन है अलसी का कीट रोग, चौथा ऑप्शन है गेहूं की रैली रोग, चौथा ऑप्शन है मूंग की पत्ती धब्बा रोग। तो आपको लगाना है टिक। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो सेकेंड इज द राइट हो जाएगा, अलसी का कीट रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पूसा कल्याणी किस्म है? पहला ऑप्शन है तारा मीरा की, सेकेंड ऑप्शन है राई की, तीसरा ऑप्शन है पीली सरसों की, चौथा ऑप्शन है भूरी सरसों की। तो जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ, पूसा कल्याणी किस्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, भूरी सरसों की। अगला क्वेश्चन है, सरसों की फसल है? पहला ऑप्शन है स्वपरागित, सेकेंड ऑप्शन है परपरागित, तीसरा ऑप्शन है बहुधा परपरागित, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो पहला इज द राइट हो जाएगा, स्वपरागित होता है सरसों की फसल। अगला क्वेश्चन है, तिल में फाइलोडी रोग होता है? पहला है कवक द्वारा, सेकेंड है फफूंद द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया द्वारा और चौथा है माइकोप्लाज्मा द्वारा। तो जल्दी से टिक लगाए दोस्तों, कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तिल में फाइलोडी रोग होता है, आपको बताना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पूसा सदाबहार किस्म है? पहला ऑप्शन है मूंग की, सेकेंड है मोड़ की, तीसरा ऑप्शन है ग्वार की और चौथा है चावल की। तो आपको बताना है कि पूसा सदाबहार किस्म किसका है? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ग्वार की होती है। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार शब्द किसने दिया था? पहला ऑप्शन है वी डोकुचेव ने, सेकेंड ऑप्शन है पीटर डिक्रेजी ने, तीसरा ऑप्शन है जे थ्रोटुल ने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों, खरपतवार शब्द
किसने दिया था? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, जे थ्रोटुल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, SKN जोब्रेन कृषि विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 1947 में, सेकेंड ऑप्शन है 1972 में, तीसरा ऑप्शन है 1999 में, चौथा ऑप्शन है 2013 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों SCF एग्जाम के लिए, तो आपको जल्दी से टिक लगाना है। SKN जोबरनेर कृषि विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, 2013 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दलहन व तिलहन फसलों में मुख्यतः खरपतवार नाशक काम में लेते हैं। पहला ऑप्शन है बेसलिन, सेकेंड ऑप्शन है प्रोपोनिल, तीसरा ऑप्शन है स्टाम 34, चौथा ऑप्शन है ब्यूटाक्लोर। तो आपको जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद आपको टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, बेसलिन इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा खरपतवार नाशक जो फसल बुआई के पूर्व काम में लेते हैं। पहला ऑप्शन है बेसलिन, सेकेंड है एक्ट्रोजीन, तीसरा ऑप्शन है एलोक्लोर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान से देना है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना है, उसके बाद टिक लगाना है। तो ऐसा खरपतवार नाशक जो फसल बुआई के पूर्व काम में लिया जाता है, आपको टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बेसलिन को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फसलों से पूर्णतः खरपतवारों को हटाना कहलाता है। तो पहला है नियंत्रण, सेकंड है प्रबंधन, तीसरा ऑप्शन है निषेधात्मक, चौथा ऑप्शन है उन्मूलन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स क्या कहलाता है। तो फसलों से पूर्णतः खरपतवारों को हटाना क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल तिलहन व दलहन दोनों प्रकार की है? पहला ऑप्शन है अलसी, सेकेंड है अरणी, तीसरा ऑप्शन है सूरजमुखी, चौथा है सोयाबीन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है। कौन सी फसल तिलहन व दलहन दोनों प्रकार की है? तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सोयाबीन है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी फसल में उर्वरक देने को कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्थापन, सेकेंड है पंक्ति स्थापन, तीसरा ऑप्शन है टॉप ड्रेसिंग, चौथा है स्टार्च। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो तीसरा इज द करेक्ट हो जाएगा, टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपोनिल खरपतवार का व्यावसायिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है लासो, सेकेंड है स्टाम F34, तीसरा ऑप्शन है स्टोम्प, चौथा ऑप्शन है बेसलिन। तो आपको लगाना है टिक। तो प्रोपोनिल खरपतवार का व्यापारिक नाम आपसे पूछा गया है, तो सेकेंड इज द राइट हो जाएगा, स्टाम F34 कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर मोयला एवं रस चूसने वाले कीड़ों की रोकथाम करते हैं। तो पहला ऑप्शन है डाइथेन M45 से, सेकेंड ऑप्शन है रोगूर से, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीपरीफास से, चौथा ऑप्शन है बेबिस्टिन से। तो आपको जरूर टिक लगाना चाहिए, कौन सा इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकेंड इज द राइट हो जाएगा, रोगोर से किया जाता है रोकथाम। अगला क्वेश्चन है, पूसा फाल्गुनी किस्म है। तो पहला है चावल, सेकेंड है मसूर, तीसरा है अलसी, चौथा ऑप्शन है ग्वार। तो आपको टिक लगाना है, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला इज द राइट हो जाएगा चावल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पूसा कोमल किस्म है। तो पहला है मोट, सेकेंड है मूंग, तीसरा है चावल, चौथा है अलसी। तो आपको टिक लगाना है दोस्तों, कौन सी इज द राइट हो जाएगा। तो पूसा कोमल किस्म है, तो चावल का ही एक किस्म है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अपर्णक किस्म है। तो पहला है मटर, सेकेंड है मूंग, तीसरा है अरणी, चौथा है मूंगफली। तो आपको टिक लगाना है, अपर्णक किस्म है तो मटर का ही एक किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है, C235 किस्म है। तो पहला है मटर का, सेकेंड है चना, तीसरा है मूंग, चौथा है मसूर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, चना का ही एक किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है, चना का मुख्य रोग है। तो पहला है झुलसा, सेकेंड है छाछिया, तीसरा ऑप्शन है उक्टा, चौथा ऑप्शन है लूसा सीता। तो आपको टिक लगाना है दोस्तों, कौन सी इज द राइट हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, उक्टा। अगला क्वेश्चन है, मक्का का मुख्य खरपतवार नाशी है। पहला ऑप्शन है एट्रोजीन, सेकेंड है सीमाजीन, तीसरा ऑप्शन है एलाक्लोर, चौथा ऑप्शन है बेसनिल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, तो मक्का का मुख्य खरपतवार आपको बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, सेमाजीन खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है, मक्का की फसल में
पहले कौन से पोषक क्रम आते हैं? पहला ऑप्शन है एमास्कुलेशन, सेकेंड ऑप्शन है सिल्क, तीसरा ऑप्शन है टेसल, चौथा है मादा मंजीर। तो आपको टिक लगाना दोस्तों कौन सा पहले आता है पोषक क्रम में। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा टेसल। क्वेश्चन है गन्ने का पोषक क्रम कहलाता है? पहला ऑप्शन है स्पाइक, सेकेंड है पेनिकल, तीसरा ऑप्शन है एरो, चौथा है सिलिक हुआ। तो आपको बताना है गन्ने का पूसा क्रम इस बार पूछा गया है, तो आप बताइए कौन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, एरो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेंथियो कार्ब खरपतवारनाशी किस फसल में प्रयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है जौ में, सेकेंड है सरसों, तीसरा ऑप्शन है गन्ने में, चौथा है धान में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, धान में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओपेकर 2 किस किस्म के लिए काम में लेते हैं? तो पहला ऑप्शन है धान में, सेकेंड है गेहूं में, तीसरा है मक्का में, चौथा ऑप्शन है ज्वार में। तो जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात, तो ओपेकर 2 मक्का में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिल्लिक हुआ फल का प्रकार है? तो पहला है मूंग का, सेकेंड है ग्वार का, तीसरा ऑप्शन है गोभी का, चौथा ऑप्शन है सरसों का। तो सिल्लिक हुआ फल का प्रकार आपको बताना है। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, सरसों का ही एक प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है हाई स्टार्च किस्म है? पहला है धान की, सेकेंड है जौ की, तीसरा है मक्का की, चौथा है जाय की। तो आपको बताना है, टिक लगाना है हाई स्टार्च किस्म कौन सा है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, मक्का की ही होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः उगाया जाने वाला गेहूं है? पहला है द्विगुणित, सेकेंड ऑप्शन है त्रिगुणित, तीसरा ऑप्शन है षटगुणित, चौथा ऑप्शन है पंचगुणित। तो आपको बताना है दोस्तों सामान्यतः कौन सी गेहूं उगाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, षटगुणित उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आइसोप्रोट्यूरान खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? पहला है धान में, सेकेंड है मक्का में, तीसरा है गेहूं में, चौथा है कपास पे। तो आपको बताना है दोस्तों आइसोप्रोट्यूरान खरपतवार किस में लिया जाता है? तो गेहूं में लिया जाता है। तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बूसनिंग क्रिया करते हैं? पहला है धान में, सेकेंड है गन्ना में, तीसरा है ज्वार में, चौथा ऑप्शन है मूंगफली में। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, धान में क्रिया किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पटलिंग क्रिया की जाती है? पहला है गेहूं में, सेकेंड है धान में, तीसरा है कपास में और चौथा ऑप्शन है चने में। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा इज द राइट हो जाएगा। तो धान में पटलिंग क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पर परागित फसल है? पहला है सरसों का, सेकेंड है मक्का, तीसरा है गेहूं, चौथा ऑप्शन है धान। तो आपको बताना है दोस्तों पर परागित फसल है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, मक्का को पर परागित फसल कहा जाता है। एग्रोनॉमी शब्द किस शब्द से लिया गया है? पहला ऑप्शन है लैटिन, सेकेंड है ग्रीक, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, चौथा है फ्रेंच। तो जल्दी से टिक लगाइए कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्रोनॉमी शब्द किससे लिए गए हैं? तो ग्रीक भाषा से लिए गए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट होगा। अगला क्वेश्चन है धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 4 से 6, सेकेंड ऑप्शन है 6 से 7, तीसरा ऑप्शन है 7 से 8, चौथा ऑप्शन है 8.5 से अधिक। तो जल्दी से टिक लगाना है फ्रेंड्स कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होता है वह 4 से 6 तक होता है, ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एग्रोसन GN है एक? तो पहला ऑप्शन है खरपतवारनाशी, सेकेंड है फफूंदनाशी, तीसरा ऑप्शन है कीटनाशी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों। तो एग्रोसन GN क्या होता है? तो फफूंदनाशी होता है, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है धान की मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की विधि को कहते हैं? पहला है गीली क्यारी विधि, सेकेंड है सूखी क्यारी विधि, तीसरा ऑप्शन है डेपोंग विधि, चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों। तो जल्दी से टिक लगाइए कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेपोंग विधि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है धान की फसल में काम में लिए जाने वाले सामान्यतः खरपतवारनाशी हैं? पहला ऑप्शन है ब्यूटाक्लोर, सेकेंड ऑप्शन है 2,4-D, तीसरा है एट्राजिन, चौथा ऑप्शन है सीमाजिन। तो जल्दी से टिक लगाना है आपको कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। अगला क्वेश्चन है धान की खेती में कौन सी गैस निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो CO2, सेकेंड ऑप्शन है CH4, तीसरा ऑप्शन है N2, चौथा ऑप्शन है O2।
तो आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो CH4 निकलता है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक पोषक तत्व के अलावा लाभदायक है? पहला है Fe, सेकेंड है Mn, तीसरा ऑप्शन है Zn, चौथा ऑप्शन है Si। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा Si। अगला क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए निम्न में से किस प्रकार की उर्वरक का प्रयोग वर्जित है? पहला ऑप्शन है नाइट्रेट, सेकेंड ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा है पोटास, चौथा है यूरिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है। तो पहला इज द करेक्ट हो जाएगा नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम का किस तरह का उपाय कहलाता है? पहला ऑप्शन है उन्मूलन, सेकेंड है निरोधात्मक उपाय, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक, चौथा ऑप्शन है जैविक नियंत्रण। तो आपको सही से टिक लगाना है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन को रीड कर लीजिए पहले। तो खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम का किस तरह का उपाय कहलाता है? तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, निरोधात्मक उपाय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनैन किस्म है? तो पहला ऑप्शन है धान की, सेकेंड है उड़द की, तीसरा ऑप्शन है मोठ की, चौथा है मूंग की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो सुनैन किस्म किसका कहलाता है? तो मूंग का कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शिवलिक किस्म है? पहला है मूंग की, सेकेंड है मोठ की, तीसरा है उड़द की और चौथा है मसूर की। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों। तो शिवलिंग किसका किस्म होता है? तो मसूर का किस्म होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूसा 209 विल्ट रोधी किस्म है? पहला है धान की, सेकेंड है मूंग की, तीसरा है मटर की और चौथा ऑप्शन है चने की। तो जल्दी से टिक लगाना है, कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो फोर्थ इज द करेक्ट हो जाएगा, चने की एक किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रमुख खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है एलोक्लोर, सेकेंड ऑप्शन है बेसनिल, तीसरा ऑप्शन है 2,4-D, चौथा ऑप्शन है एट्राजिन। तो आपको बताना है दोस्तों कि सोयाबीन में प्रमुख खरपतवारनाशी प्रयोग किसको किया जाता है चारों में से? तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, एलोक्लोर को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चंद्रक किस्म है? तो पहला है सरसों का, सेकेंड है अलसी, तीसरा ऑप्शन है मूंगफली और चौथा है जौ। तो आपको लगाना है सही आंसर पर टिक। तो चंद्रा किस्म किसका होता है? तो मूंगफली का ही होता है एक किस्म। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ किस्म है? तो पहला है सरसों की, सेकेंड ऑप्शन है धान की, चौथा है पहला और दूसरा दोनों की, चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। तो आपको टिक लगाना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों का ही होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग है? पहला है विल्ट, सेकेंड है झुलसा, तीसरा है सफ़ेद रोली, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद रोली। अगला क्वेश्चन है, सरसों की सफ़ेद रोली व्याधि के नियंत्रण हेतु रसायन काम में लेते हैं? पहला ऑप्शन है एप्रॉन एसडी को, सेकेंड है रिडोमिल को, तीसरा ऑप्शन है कैप्टान और चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेलियंथस एनस वनस्पति नाम है? पहला है अलसी, सेकेंड है कुसुम, तीसरा ऑप्शन है सूरजमुखी और चौथा है मसूर। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो हेलियंथस एनस वनस्पति किसको कहा जाता है? तो सूरजमुखी को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सनराइज वर्ण किस्म है? पहला है मसूर, सेकेंड है अलसी, तीसरा है कुसुम, चौथा है सूरजमुखी। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना दोस्तों। तो सनराइज वर्ण बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो सूरजमुखी का किस्म है। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु है? पहला ऑप्शन है पोर्ट फ्लाई, सेकेंड है फली छेदक, तीसरा ऑप्शन है तोता और चौथा है मोयला। तो जल्दी से टिक लगाइए दोस्तों, कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु किसको माना जाता है? तोता को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरोड़ा किस्म है? पहला है सरसों की, सेकेंड है अरणी की, तीसरा है चना की और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पे अरोड़ा किसका किस्म होता है? तो अरणी, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, TC 25 किस्म है?
तो पहला है तारामीरा की, सेकेंड ऑप्शन है सरसों, तीसरा है तिल और चौथा ऑप्शन है मूंग। तो इनमें से आपको TC 25 किस्म को बताना है दोस्तों। तो ये तिल का ही एक किस्म होता है, ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RGC 936 किस्म है। पहला ऑप्शन है चने की, सेकेंड है मटर की, तीसरा ऑप्शन है ग्वार की और चौथा है मूंगफली की। तो इनमें से आपको RGC 936 किस्म के बारे में पूछा गया है, तो ग्वार की होता है किस्म, ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धनलक्ष्मी किस्म है। पहला है कपास, सेकेंड है गन्ना, तीसरा है ग्वार और चौथा है मक्का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला इज द करेक्ट हो जाएगा, कपास को ही धनलक्ष्मी किस्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कपास का प्रमुख खरपतवारनाशी है। पहला ऑप्शन है 2,4-D, सेकेंड है पेसलिन, तीसरा ऑप्शन है डायूरान, चौथा ऑप्शन है एट्राजिन। तो आपको इनमें से बताना है कि कपास का प्रमुख खरपतवारनाशी कौन सा है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, डायूरान होता है। अगला क्वेश्चन है मेथी है। तो मेथी के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पर परागित फसल है, सेकेंड ऑप्शन है स्वपरागित फसल है, तीसरा ऑप्शन है बहुधा पर परागित है और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मेथी के बारे में आपको बताना है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, स्वपरागित फसल होता है मेथी। अगला क्वेश्चन है धनिया की किस्म है। तो पहला है साधना, सेकेंड ऑप्शन है GC1, तीसरा है RCR20, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो धनिया की किस्म के बारे में पूछा गया है, तो ये सभी धनिया के प्रकार होते हैं, मतलब चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मसाले वाली फसलों में कौन सी प्रमुख पोषक तत्वों की मात्रा बिल्कुल भी कम या नहीं प्रयोग में लाई जाती है। तो पहला है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा है सल्फर और चौथा है पोटास। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो जल्दी से टिक लगाना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, पोटास। अगला क्वेश्चन है मसाले वाली फसलों में प्रमुख कीट मोला के नियंत्रण हेतु प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है एसीफेट, सेकेंड है डाइमिथोएट, तीसरा ऑप्शन है मेटासिटोक्स, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्लांटोगो स्पेसिस खरपतवार प्रमुख है। पहला ऑप्शन है धनिया का, सेकेंड है जीरांग का, तीसरा ऑप्शन है जीरे का, चौथा है सौंफ का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों और उतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जीरे का। तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्यूमिनाल तत्व पाया जाता है। पहला है धनिया में, सेकंड है मेथी में, तीसरा है जीरे में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है दोस्तों। तो क्यूमिनाल तत्व किस में पाया जाता है, तो जीरे में पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब की गई। पहला ऑप्शन है 2001 में, सेकेंड ऑप्शन है 2002 और तीसरा ऑप्शन है 2004, चौथा ऑप्शन है 2006। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों। तो किसान आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 2004 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है ओलरी कल्चर में अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है झाड़ियों का, सेकेंड है सब्जियों का, तीसरा ऑप्शन है फूलों का और चौथा ऑप्शन है फलों का। तो ओलेरी कल्चर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के संबंध में अध्ययन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है पेडोलॉजी, सेकेंड है पोमोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है इकोलॉजी, चौथा ऑप्शन है मिटेरोलॉजी। तो जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, इकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन है कलकत्ता 2001 में, सेकेंड ऑप्शन है नई दिल्ली 1929 में, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद 1901 में, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली 1905 में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों और उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, नई दिल्ली 2005 में स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अन्न भंडार संस्थान स्थित है। तो पहला ऑप्शन है लखनऊ यूपी, सेकंड ऑप्शन है कानपुर यूपी, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है हापुड़ यूपी। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों, कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट हो जाएगा, हापुड़ यूपी में भारतीय अन्न भंडार संस्थान स्थित है।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है। पहला ऑप्शन है मैक्सिको में, सेकेंड ऑप्शन है मनीला फिलीपाइंस में, तीसरा ऑप्शन है एलिपो सीरिया में और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद भारत में। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा गया है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, मनीला फिलीपाइंस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है बैंगलोर, सेकंड है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर पर टिक लगाना दोस्तों, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है। पहला ऑप्शन है पोरोमीटर, सेकंड है पोटोमीटर, तीसरा ऑप्शन है लाइसीमीटर और चौथा ऑप्शन है डेंसियोमीटर। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों। तो मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र को क्या कहा जाता है, तो डेंसियोमीटर कहा जाता है, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस क्या है। पहला ऑप्शन है लाल रंग की पॉलिश किया धान, सेकेंड ऑप्शन है धान की अनुवांशिक रूपांतरित किस्म, तीसरा ऑप्शन है कीटों की प्रतिरोधी किस्म, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में ये सभी। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है कि गोल्डन राइस क्या होता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, धान की अनुवांशिक रूपांतरित किस्म होता है। क्वेश्चन है खाद्य प्रोसेसिंग से संबंधित क्रांति है। पहला है श्वेत क्रांति, सेकंड है ग्रे क्रांति, तीसरा ऑप्शन है भूरी क्रांति, चौथा है सिल्वर क्रांति। तो आपको चारों में से करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो तीसरा इज द राइट हो जाएगा, भूरी क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सफेद टेग कौन से बीज पर लगा होता है। पहला है मूल केंद्रक, सेकेंड ऑप्शन है आधार बीज, तीसरा ऑप्शन है पंजीकृत बीज, चौथा ऑप्शन है प्रमाणित बीज। तो सफेद टेग किस में लगा होता है, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, आधार बीज पर लगा होता है। अगला क्वेश्चन है किसानों को व्यापारिक फसल उत्पादन हेतु उपलब्ध बीज हैं। तो पहला है आधार बीज, सेकेंड है प्रमाणित बीज, तीसरा ऑप्शन है मूल केंद्रक बीज, चौथा है पंजीकृत बीज। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो सेकेंड इज द करेक्ट हो जाएगा, प्रमाणित बीज। अगला क्वेश्चन है बीज अधिनियम की स्थापना कब हुई। तो पहला ऑप्शन है 1966, सेकेंड है 1969, तीसरा है 1971, चौथा है 1963। तो आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है, कौन सा हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 1966 में बीज अधिनियम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल की जल उपयोग दक्षता सबसे ज़्यादा है। पहला है धान, सेकेंड है मक्का, तीसरा ऑप्शन है गेहूँ और चौथा है गन्ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, गेहूँ की दक्षता सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है मुक्त किस्म है। तो पहला है बाजरा का, सेकेंड है मक्का, तीसरा ऑप्शन है गेहूँ और चौथा ऑप्शन है सरसों। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गेहूँ का ही मुक्त किस्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दुर्गमणि किस्म है। तो पहला है तारामीरा की, सेकेंड है सरसों की, तीसरा है तिल की और चौथा है उड़द की। तो करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो सेकेंड इज द राइट हो जाएगा, सरसों की। अगला क्वेश्चन है दाहोद येलो किस्म है। पहला है मटर की, सेकेंड है सोयाबीन की, तीसरा है काबुली चना की, चौथा ऑप्शन है देसी चने की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, दाहोद येलो किस्म किसका होता है, तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, देसी चने की किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है मरुवरदान किस्म है। तो पहला है ग्वार, सेकेंड है मूंग, तीसरा है मोट, चौथा है बेर। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो मरुवरदान किसका किस्म होता है, तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, मोट का एक किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है दुर्ग किस्म है। तो पहला है मूंगफली, सेकंड है सोयाबीन, तीसरा है तारमीरा, चौथा है मूंग। तो इसमें से आपको सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी इज द राइट हो जाएगा, सोयाबीन का एक किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है मूंगफली की प्रमुख रोग हैं। तो पहला है जड़ गलन, सेकंड है विल्ट, तीसरा है झुलसा और चौथा है पवाड़ी मिल्ट्यू। तो आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है, कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, तो मूंगफली का प्रमुख रोग जड़ गलन होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सरसों है। तो पहला ऑप्शन है ब्रेसिका कम्प्रेस्टिज, सेकंड ऑप्शन है ब्रेसिका रेपा, तीसरा ऑप्शन है ब्रेसिका जूसिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो भारतीय सरसों के बारे में आपको बताना है।
तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ब्रेसिका जुनसिया। अगला क्वेश्चन है रुखड़ी खरपतवार है, पहला है ग्वार का, सेकंड है बाजरा का, तीसरा है सोयाबीन का और चौथा है सरसों का। तो करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है, तो सेकंड इज द राइट हो जाएगा, बाजरा का होता है। अगला क्वेश्चन है आरटी 125 किस्म है, तो पहला है तारामीरा की, सेकंड है तिल, तीसरा है सरसों की, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो टी 125 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो किसका किस्म होता है? तिल का एक किस्म होता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट होगा। अगला क्वेश्चन है पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पहला ऑप्शन है मृदा की प्राकृतिक अवस्था का, सेकंड है मृदा के वर्गीकरण का, तीसरा ऑप्शन है मृदा की उत्पत्ति का, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। तो जल्दी से करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स, कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये सभी, मतलब चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है मृदा की वायु क्षरण की अवस्था है, पहला है परत क्षरण, सेकेंड ऑप्शन है रील क्षरण, तीसरा ऑप्शन है सतह संपरण, चौथा ऑप्शन है अवनालिका। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मृदा की वायु क्षरण की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, सतह संपरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मृदा के सबसे छोटे कणों का वायु संरक्षण किस अवस्था द्वारा होता है? तो पहला है सतह संपरण, सेकेंड ऑप्शन है उच्चलन, तीसरा है निलंबन और चौथा है बौछार द्वारा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मृदा का सबसे छोटा कणों का वायु क्षरण किस अवस्था द्वारा होता है आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, निलंबन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कृषि की दृष्टि से सबसे विनाशकारी जल क्षरण की अवस्था है, पहला है परत क्षरण, सेकेंड ऑप्शन है बौछार क्षरण, तीसरा है रील क्षरण और चौथा है अवनालिका क्षरण। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, परत क्षरण सबसे विनाशकारी जल क्षरण की अवस्था है। अगला क्वेश्चन है मृदा के अंदर पानी के ऊर्ध्व प्रवेश को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अंतःस्पंदन, सेकेंड ऑप्शन है विक्षालन, तीसरा ऑप्शन है अपक्षालन और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मृदा के अंदर पानी के ऊर्ध्व प्रवेश को क्या कहते हैं? तो ये तीनों कहा जाता है, मतलब चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, पहला है बालू पत्थर, सेकेंड है ग्रेनाइट, तीसरा ऑप्शन है जिप्सम, चौथा है मार्बल। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान के उदाहरण आपको बताना है। तो ग्रेनाइट एक उदाहरण होता है आग्नेय चट्टान का, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र है। तो पहला है जिप्सम ब्लॉक, सेकेंड है न्यूट्रॉन नमी मीटर, तीसरा है टेंसियोमीटर और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का सर्वश्रेष्ठ यंत्र आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डेंसियोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है जल की धारा प्रवाह ज्ञात करने की विधि है, पहला है पार्सल फ्लाइम, सेकेंड ऑप्शन है ओफाइसेस, तीसरा ऑप्शन है बियर, चौथा है उपरोक्त में सभी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो जल की धारा प्रवाह ज्ञात करने की विधि ये तीनों होते हैं, मीन्स चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कौन सी मृदा का पीएच मान सर्वाधिक होता है? तो पहला ऑप्शन है अम्लीय मृदा, सेकेंड है क्षारीय मृदा, तीसरा है लवणीय मृदा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो कौन सी मृदा का पीएच मान सर्वाधिक होता है आपको बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, क्षारीय मृदा का होता है। अगला क्वेश्चन है कौन से पोषक तत्व को पौधे धन आयन एवं ऋण आयन दोनों रूपों में ग्रहण करते हैं? तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम, सेकेंड है फॉस्फोरस, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा उपरोक्त में सभी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा? तो तीसरा इज द राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन को पौधे धन आयन एवं ऋण आयन दोनों रूपों में ही ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है जब नर एवं मादा फूल भिन्न भिन्न पौधे पर आते हैं तो कहलाता है, पहला है द्विलिंगी, सेकेंड ऑप्शन है एकलिंगी, तीसरा है उभयलिंगी और चौथा उपरोक्त में सभी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्या कहलाता है? सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, एकलिंगी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पपीता के फलों के पीला रंग का कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है कैरोटीन से, सेकेंड है एंथोसाइनिन से, तीसरा है लाइकोपिन से, चौथा ऑप्शन है कैरिका जेथिन से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो पपीता के फल का पीला होने का कारण आपको बताना है। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, कैरिका जेथिन।
अगला क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होती है? तो पहला ऑप्शन है कैप्सेथिन, सेकंड है आइसोसाइनेट, तीसरा ऑप्शन है कैप्सेसिन और चौथा ऑप्शन है सिंग्रीन। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैप्सेसिन के कारण मिर्च में तीखापन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस्मों में फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पूसा दीपाली, सेकेंड ऑप्शन है पत्ता गोभी 2, तीसरा है पूसा हाइब्रिड 2, चौथा ऑप्शन है पूसा स्नोबल 1। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, पूसा स्नोबल 1। अगला क्वेश्चन है, पाइन एप्पल निम्न में से किसकी किस्म है? तो पहला ऑप्शन है अनानास, सेकेंड है केला, तीसरा है ऑरेंज और चौथा ऑप्शन है स्वीट ऑरेंज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पाइन एप्पल निम्न में से किसकी किस्म होता है? तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, स्वीट ऑरेंज का एक किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है गाय, सेकेंड है भैंस, तीसरा ऑप्शन है भेड़ और चौथा ऑप्शन है बकरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बताना है कि दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, धारपाकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है? तो पहला है घोड़ा, सेकेंड है बकरी, तीसरा है गाय, चौथा है भैंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, गाय का होता है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की आयु गणना की जाती है? तो पहला ऑप्शन है दांतों की संख्या गिन करके, सेकेंड ऑप्शन है शरीर के आकार से, तीसरा है दूध उत्पादन से और चौथा है पूंछ की लंबाई से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, दांतों की संख्या गिन करके की जाती है। अगला क्वेश्चन है, परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है गाय, सेकेंड है भैंस, तीसरा ऑप्शन है बकरी और चौथा है भेड़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा? तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, भेड़। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? पहला है प्राकृतिक जनन, सेकेंड ऑप्शन है कृत्रिम जनन, तीसरा ऑप्शन है भ्रूण प्रत्यारोपण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका ऑप्शन चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों उपरोक्त में सभी होता है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है एल्कोहल, सेकेंड है नीला थोत्ता, तीसरा ऑप्शन है कपूर और चौथा है अरंडी का तेल। तो आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नीला थोत्था। अगला क्वेश्चन है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है गाय, सेकेंड है भैंस, तीसरा है भेड़ और चौथा है बकरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से चौथा इज द करेक्ट हो जाएगा, गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो पहला है भेड़ से, सेकेंड है खरगोश, तीसरा है बकरी, चौथा है यांग। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा? तो विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्टिफाइड बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? तो पहला है सफेद रंग का, सेकेंड है पीला रंग, तीसरा है लाल रंग और चौथा है नीला रंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है कि सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नीला रंग। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है? तो पहला है विटामिन ए, सेकेंड है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पहला इज द राइट हो जाएगा, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोमती निम्न में से किसकी किस्म है? तो पहला ऑप्शन है मसूर, सेकेंड है मूंग, तीसरा है उड़द, चौथा है चावल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? तो चौथा इज द राइट आंसर होगा, चावल। अगला क्वेश्चन है, विजय किसकी किस्म है? तो पहला है मटर, सेकेंड है मसूर, चौथा है चना और पांचवा ऑप्शन है मूंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा? तो चना इज द राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। बंजर भूमि के संवर्धन एवं संरक्षण तथा उनमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1975 में, सेकेंड है 1985 में, तीसरा है 1965 में और चौथा ऑप्शन है 1995 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा? तो 1985 में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है,
मूली में तीखापन किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है आइसोसायोसाइनेट्स के कारण, सेकेंड ऑप्शन है आइसोसाइनिन के कारण, तीसरा ऑप्शन है कुकमिन के कारण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मूली में तीखापन किसके कारण होता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेट्स के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आज़ाद क्रांति किसकी किस्म है? तो पहला ऑप्शन है बैंगन, सेकेंड है भिंडी, तीसरा है करेला और चौथा है टिंडा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है आज़ाद क्रांति किसकी किस्म होता है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, बैंगन का किस्म होता है। अगला क्वेश्चन है केले की पनामा व उकटा रोगरोधी किस्म है। तो पहला है पूवन, सेकेंड है रोबस्टा, तीसरा है लाल केला, चौथा है सफ़ेद बेलची। तो आपको जरूर टिक लगाना चाहिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो पहला इज द राइट हो जाएगा पूवन। अगला क्वेश्चन है आम की केसर किस्म निम्न में से किस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है? तो पहला है उत्तर प्रदेश, सेकेंड है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है गुजरात। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है आंवले के पौधों पर पुष्प किस माह में आते हैं? तो पहला ऑप्शन है जनवरी, सेकेंड है मार्च, तीसरा है मई, चौथा ऑप्शन है जुलाई। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको टिक लगाना है। तो मार्च इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेल के फल किस माह में पकते हैं? तो पहला ऑप्शन है अप्रैल से मई के बीच में, सेकेंड ऑप्शन है जून से जुलाई के बीच में, तीसरा ऑप्शन है फरवरी से मार्च के बीच में और चौथा ऑप्शन है अगस्त से सितंबर के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, अप्रैल और मई के बीच में बेल के फल पकते हैं। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी की अंगेती किस्म में फूल बनने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड ऑप्शन है 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्वेश्चन है दुर्गापुरम मधु किस फसल की उन्नत किस्म है? पहला है खरबूजा, सेकेंड है तरबूज, तीसरा ऑप्शन है खीरा और चौथा है ककड़ी। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, खरबूजा। अगला क्वेश्चन है श्वेत गिडार किस फसल का मुख्य नासी कीट है? तो पहला धान, सेकेंड है गेहूँ, तीसरा है मूंगफली और चौथा है सरसों। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है, कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से टिक लगाइए फ्रेंड्स। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, मूंगफली। अगला क्वेश्चन है आम, संतरा तथा सेब में पकने से पूर्व फल गिरने से रोकने के लिए कौन से वृद्धि नियमन का प्रयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है अनाक्सिन, सेकेंड है जिब्रेलिन, तीसरा ऑप्शन है साइटोकाइन और चौथा है एथिलीन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो जल्दी से टिक लगाए, कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रूबी किस फल की उन्नत प्रजाति है? तो पहला है बेर, सेकेंड है अनार, तीसरा है अंजीर, चौथा है आंवला। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो रूबी किस फल की उन्नत प्रजाति है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, अनार का। अगला क्वेश्चन है बीज की वास्तविक मान किस पर निर्भर करता है? तो पहला है बीज की अंकुरण प्रतिशत पर, सेकेंड ऑप्शन है बीज की शुद्धता पर, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों पर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, बीज की अंकुरण प्रतिशत और बीज की शुद्धता पर दोनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है तेल तथा रेशे दोनों का उत्पादन देने वाली फसल है? तो पहला है तारामीरा, सेकेंड है अलसी, तीसरा ऑप्शन है मसूर, चौथा है मूंगफली। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो तेल तथा रेशे कौन सा फसल देता है आपको बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, अलसी। अगला क्वेश्चन है CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है? पहला है आलू से, सेकेंड है टमाटर, तीसरा है चना, चौथा है गेहूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, गेहूँ, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस किस्म की मृदा में बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है चिकनी, सेकेंड है बलुई, तीसरा है दोमट और चौथा है बलुई दोमट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं आपको बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, बलुई।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है इंसेप्टिसोल्स, सेकंड है एरेडिसोल्स, तीसरा ऑप्शन है एंटीसोल्स और चौथा ऑप्शन है वर्डिसोल्स। तो आपको जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो मृदा ऑर्डर भारत में सबसे क्षेत्र में पाया जाता है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, इंसेप्टिसोल्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, करण 3 किस फल की किस्म है? तो पहला है चना, सेकंड है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है जौ और चौथा है जाई। तो आपको करेक्ट आंसर टिक लगाना है, जल्दी से टिक लगाइए। तो करण 3 के बारे में आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा जौ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल के चारे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में HCN की मात्रा अधिकतम होती है? पहला ऑप्शन है बाजरा, सेकंड है ज्वार, तीसरा है ग्वार और चौथा है बरसीम। तो आपको करेक्ट आंसर टिक लगाना है, जिसमें से सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा ज्वार। अगला क्वेश्चन है, पैकिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है? तो पहला है शकरकंद, सेकंड है मूंगफली, तीसरा है लुबिया और चौथा है कपास। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पैकिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है आपको बताना है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, मूंगफली में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कास्टिक सोडा कहते हैं? तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है, कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड इज द राइट हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उर्वरक एमाइड एवं कार्बनिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? पहला है सोडियम नाइट्रेट, सेकंड है अमोनियम नाइट्रेट, तीसरा है यूरिया, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। तो आपको बताना है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, यूरिया को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौसमी परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है? पहला ऑप्शन है भूगर्भ विज्ञान, सेकंड है जल विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है मौसम विज्ञान और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, मौसम विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर निम्न में से किसे नापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है आर्द्र तापमान, सेकंड है वर्षा, तीसरा ऑप्शन है नमी और चौथा ऑप्शन है ओस। तो आपको जल्दी से टिक लगाना है दोस्तों, हाइग्रोमीटर के बारे में पूछा गया है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, नमी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो पहला ऑप्शन है वायु दाब, सेकंड है वायु गति, तीसरा है वायु की दिशा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, तो एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, वायु की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, SRI तकनीक कौन सी फसल में इस्तेमाल की जाती है? पहला है गेहूँ, सेकंड है चना, तीसरा है धान, चौथा ऑप्शन है कपास। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो SRI के बारे में आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, धान के फसल में इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में फलों का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है लाइकोपिन, सेकंड है कैरोटीन, तीसरा ऑप्शन है एंथोसाइनिन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सिन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, लाइकोपिन। अगला क्वेश्चन है, बलुई दोमट मृदा में निम्न में से किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? पहला ऑप्शन है बालू, सेकंड है सिल्ट, तीसरा ऑप्शन है चिकनी मृदा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बालू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वृक्ष पाले की प्रति अधिक संवेदनशील है? पहला है खजूर, सेकंड ऑप्शन है अनार, तीसरा है आम और चौथा है आंवला। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, आंवला। क्वेश्चन है, किसको रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा के लिए काम में लिया जा सकता है? पहला ऑप्शन है बोरिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, तीसरा है अदरक, चौथा है यूरिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण है? पहला ऑप्शन है फास्फोरस की अधिकता, सेकेंड ऑप्शन है फास्फोरस की कमी, तीसरा है कैल्शियम की अधिकता
और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम की कमी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो लाल बैंगनी रंग किसके कारण होता है आपको बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। फास्फोरस की कमी में मक्का की पंक्तियाँ लाल बैंगनी रंग को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि कहलाती है। पहला है सिंचाई, सेकंड है हर्बिगेशन, तीसरा है फर्टिगेशन, चौथा ऑप्शन है गेमिगेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्टिगेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फसलों में लोहा तत्व की कमी प्रायः दिखाई देती है। पहला ऑप्शन है नई व ऊपरी पत्तियों पर, सेकंड है पुरानी व निचली पत्तियों पर, तीसरा ऑप्शन है सबसे निचली पत्तियों पर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नई व ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है ओरोकोबंकी खरपतवार किस फसल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है गेहूं चना, सेकंड है बाजरा मक्का, तीसरा है सरसों तंबाकू, चौथा ऑप्शन है कपास बरसीम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ओरोकोबंकी आपको खरपतवार के बारे में बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सरसों और तंबाकू के लिए संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अधिक जल बचत के लिए फसलों में सिंचाई विधि है। पहला है कुंड विधि, सेकंड है क्यारी विधि, तीसरा है सीमांत पट्टी विधि, चौथा ऑप्शन है फव्वारा विधि। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो अधिक जल बचत आपको बताना है फसलों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट विधि है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, फव्वारा विधि होता है। अगला क्वेश्चन है फल सुसुप्तावस्था पाई जाती है। तो पहला है आम में, सेकंड है आंवला में, तीसरा है अनार में और चौथा ऑप्शन है बेर में। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, आंवला में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है लंबा, गर्म, नम, सेकंड ऑप्शन है छोटा, ठंडा, नम, तीसरा ऑप्शन है छोटा, गर्म, सूखा, चौथा ऑप्शन है लंबा, ठंडा, सूखा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, लंबा, गर्म, नम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है केट फेस एक विकर है। पहला है भिंडी में, सेकंड है टमाटर में, तीसरा है फूल गोभी में और चौथा है प्याज में। तो आपको बताना है, सही आंसर पर टिक लगाना है। तो केट फेस एक विकर है आपको बताना है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, टमाटर में। अगला क्वेश्चन है गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है। पहला है बेंगलोर में, सेकंड है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली में, चौथा है चंडीगढ़। तो आपको बताना है दोस्तों गुलाब का राष्ट्रीयकरण पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो पहला है चूना, सेकंड है जिप्सम, तीसरा है गंधक चूर्ण, चौथा है पायराइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है अम्लीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने की किस्म कौन सा है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, चूना का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक सामान्य जल संरक्षण रचना है। पहला ऑप्शन है एनीकट, सेकंड है खरडिन, तीसरा ऑप्शन है खेत कुंड, चौथा है तालाब। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो शुष्क क्षेत्र के लिए सर्वाधिक सामान्य जल संरक्षण रचना आपको बताना है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, खरडिन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है। पहला है अमोनियम सल्फेट, सेकंड है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है सुपरफास्ट, चौथा है डीएपी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो कार्बनिक उर्वरक के बारे में आपको बताना है, जिसमें से सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यूरिया। अगला क्वेश्चन है इनमें से सफ़ेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है। पहला है माही कंचन, सेकंड है गंगा 11, तीसरा है नवजोत, चौथा है गंगा सफ़ेद। तो आपको बताना है दोस्तों कि सफ़ेद दाने वाली मक्का का उन्नत किस्म कौन सा है। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, गंगा सफ़ेद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है गेहूं की फसल में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है शीर्ष जड़ें जमने के समय, सेकेंड है फूटान पर, तीसरा ऑप्शन है बालियों आने पर, चौथा ऑप्शन है दूधिया अवस्था में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, शीर्ष जड़ें जमने के समय करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है 20%, सेकेंड है 40%, तीसरा ऑप्शन है 30%,
चौथा है 50%। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। सोयाबीन में 20% तेल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शाकनाशी का मक्का, उड़द, अंतःशल्य में प्रयोग करना चाहिए? पहला ऑप्शन है 2,4-D, सेकेंड है आइसोप्रोटूरान, तीसरा ऑप्शन है एट्राजिन, चौथा है स्टोम्प। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, स्टोम्प। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और उतनी सरल क्वेश्चन है। स्कर्वी नामक रोग के बारे में आप सुने होंगे तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, विटामिन सी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पाले से निम्न में से कौन सी फसल अधिक प्रभावित होती है? पहला है फूल गोभी, सेकेंड है टमाटर, तीसरा है गाजर, चौथा है प्याज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो टमाटर अधिक प्रभावित होता है, आपको ध्यान रखना है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतरा में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है? पहला है कर्दन, सेकेंड है कलिकायन, तीसरा ऑप्शन है बीज द्वारा, चौथा है उपरोक्त में सभी। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना दोस्तों। तो संतरा में पादप प्रवर्धन की उपयुक्त विधि कौन सा होता है? तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, कलिकायन विधि। अगला क्वेश्चन है, आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय कौन सा है, आपको बताना है। तो पहला है जून, सेकेंड है जुलाई, तीसरा है अक्टूबर माह, चौथा ऑप्शन है जनवरी। तो आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय आपको बताना है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, जुलाई माह उपयुक्त समय होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय भूमि में किस फसल की खेती सुगमता से की जा सकती है? पहला ऑप्शन है सीताफल, सेकेंड है बेल, तीसरा है अंजीर, चौथा ऑप्शन है अमरूद। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि अम्लीय भूमि में किस फसल की खेती सुगमता से की जा सकती है, जिसमें से चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, अमरूद की खेती की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, जेली के जमने में मुख्य कारक क्या है? पहला ऑप्शन है तापमान, सेकेंड है पानी की मात्रा, तीसरा ऑप्शन है पैक्टिन, चौथा है शक्कर की मात्रा। तो आपको बताना है दोस्तों, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो जेली के जमने का मुख्य कारण कौन सा होता है? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, पैक्टिन होता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिफला बनाने हेतु कौन सा फल काम में लिया जाता है? पहला ऑप्शन है आम, सेकेंड है अमरूद, तीसरा है आंवला, चौथा है बेर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, त्रिफला बनाने हेतु कौन सा फल काम में लिया जाता है? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, आंवला को काम में लिया जाता है। क्वेश्चन है, SRI विधि निम्न में से किसकी खेती से संबंधित है? तो पहला है धान, सेकेंड है गेहूं, तीसरा है जौ, चौथा है मक्का। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो SIR विधि आपको बताना है, जिसका आंसर पहला हो जाएगा धान। फ्राइड ऑफ इंडिया एक किस्म है, तो पहला है मूली की, सेकेंड है गाजर की, तीसरा है फूल गोभी के, और चौथा ऑप्शन है पत्ता गोभी की। तो आपको बताना है दोस्तों, प्राइड ऑफ इंडिया किस्म है, आपको बताना है। तो एक पत्ता गोभी का किस्म होता है, चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो पहला है 1972, सेकेंड है 1982, तीसरा है 1992, और चौथा ऑप्शन है 2002। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया, आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 1972 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेत में मक्के के पौधे की ऊंचाई का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा औसत लागू होता है? तो पहला है ज्यामितीय औसत, सेकेंड है अंकगणितीय औसत, तीसरा है हरात्मक औसत, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो खेत में मक्के की पौधे की ऊंचाई का औसत ज्ञात करने के लिए आपको बताना है कि इसके प्रयोग किया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, अंकगणितीय औसत का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केले के पौधे में संवर्धन की उत्तम विधि है? तो पहला है बीजों द्वारा, सेकेंड है कटिंग द्वारा, तीसरा है सकर्स द्वारा, और चौथा है ग्राफ्टिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो केले के पौधे में संवर्धन की उत्तम विधि आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सकर्स द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल में एंजोला का प्रयोग करते हैं? तो पहला है मक्का, सेकेंड है गेहूं, तीसरा है चना, और चौथा है धान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सी फसल में एंजोला का प्रयोग करते हैं।
तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, धान में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं में सिंचाई की मुख्य क्रांतिका अवस्था है। तो पहला है शीर्ष जड़ जमाव, सेकेंड है फूटान और चौथा ऑप्शन है दाने की द्विधा अवस्था, चौथा ऑप्शन है दाना भरते समय। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गेहूं में सिंचाई की मुख्य क्रांतिका अवस्था है, कौन सा अवस्था आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, शीर्ष जड़ जमाव के कारण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जिंक सल्फेट को किस में नहीं मिलाना चाहिए। तो पहला यूरिया, सेकेंड ऑप्शन है देसी खाद या फिर FYA, तीसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड या चौथा ऑप्शन है DAP। तो आपको बताना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिंक सल्फेट को किस में नहीं मिलाना चाहिए पूछे गए क्वेश्चन में, तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, DAP में नहीं मिलाना चाहिए। क्वेश्चन है सोयाबीन में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है राइजोबियम लेग्न्यूमिनोसेरम, सेकेंड ऑप्शन है राइजोबियम जेपोनिकम, तीसरा ऑप्शन है राइजोबियम ट्राइफोलाई, चौथा ऑप्शन है राइजोबियम मेलिलोटाई। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो सोयाबीन में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, राइजोबियम जेपोनिकम होता है। अगला क्वेश्चन है चूने वाली मृदा में मूंगफली में पीलिया रोग निम्न का इस्तेमाल से सुधारा जा सकता है। तो पहला है यूरिया, सेकेंड है म्यूरेट ऑफ पोटास, तीसरा ऑप्शन है चूना और चौथा है गंधक तत्व। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो चूने वाली मृदा में मूंगफली में पीलिया रोग निम्न के इस्तेमाल से सुधारा जा सकता है, आपको बताना है। तो जिसमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, गंधक तत्व से सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भिंडी में पित्त सीरा वायरस फैलता है। पहला है बीज द्वारा, सेकेंड है वायु से, तीसरा है पानी से और चौथा ऑप्शन है सफ़ेद मक्खी से। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स और उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भिंडी के पित्त सीरा वायरस किससे फैलता है आपको बताना है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सफ़ेद मक्खी से फैलता है। अगला क्वेश्चन है बीज उपजय का सही क्रम है। तो पहला है फफूंदनाशी, कीटनाशी, राइजोबियम, सेकेंड ऑप्शन है कीटनाशी, राइजोबियम, फफूंदनाशी, तीसरा ऑप्शन है फफूंदनाशी, राइजोबियम, कीटनाशी और चौथा ऑप्शन है कीटनाशी, फफूंदनाशी और राइजोबियम। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर पर टिक लगाएं दोस्तों, इसका क्रम बताना है आपको, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, फफूंदनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रसायन सूत्रकृमि नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं। तो पहला है एसीफेट, सेकेंड है मोनोक्रोटोफॉस, तीसरा ऑप्शन है कार्बोफ्यूरान और चौथा है मैलेथियन। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, कार्बोफ्यूरान होता है। अगला क्वेश्चन है जौ में मौल या रोग का कारण है। तो पहला ऑप्शन है सूत्रकृमि, सेकेंड है कीट, चौथा है फफूंद, चौथा है जीवाणु। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो जौ में मौल या रोग का कारण है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सूत्रकृमि होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे शुद्ध आनुवांशिक बीज है। तो पहला ऑप्शन है प्रजनन बीज, सेकेंड है आधार बीज, तीसरा है नाभिक बीज और चौथा है प्रमाणित बीज। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो सबसे शुद्ध आनुवांशिक बीज कौन सा होता है फ्रेंड्स। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाभिक बीज होता है। अगला क्वेश्चन है बीज परीक्षण में ग्रो आउट टेस्ट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो पहला है भौतिक शुद्धता, सेकेंड है बीज ओज, तीसरा ऑप्शन है आनुवांशिक शुद्धता और चौथा है अंकुरण। तो वेरी वेरी सिंपल है और उतनी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बीज परीक्षण में ग्रो आउट टेस्ट के बारे में आपको बताना है। तो जिसमें से आपका तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, आनुवांशिक शुद्धता। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन बीज है। तो पहला ऑप्शन है द्विबीजपत्री, सेकेंड है एक बीजपत्री, तीसरा ऑप्शन है डायलोसिस और चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, द्विबीजपत्री होता है। अगला क्वेश्चन है प्रजनक बीज है। तो पहला है सफ़ेद रंग का टैग, सेकेंड ऑप्शन है नीले रंग का टैग, तीसरा ऑप्शन है सुनहरे पीले रंग का टैग और चौथा ऑप्शन है हरे रंग का टैग। तो ये चारों में से आपको बताना है दोस्तों कि प्रजनक बीज कौन सा टैग लगा होता है। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी में भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होती है। तो पहला है कैल्शियम, सेकेंड है मैग्नीज, तीसरा है बोरान और चौथा है सल्फर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फूल गोभी में भूरी गलन
वैदिक किस तत्व के कमी के कारण होता है आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा बोरान। अगला क्वेश्चन है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, तो पहला है करनाल में, सेकंड है रेवाड़ी में, तीसरा ऑप्शन है गुड़गांव में और चौथा है हिसार में। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, तो पहला है चेचक, सेकंड है अतिसार, तीसरा ऑप्शन है रानीखेत और चौथा है निमोनिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, इसमें से सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा अतिसार। अगला क्वेश्चन है रानीखेत रोग संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है भेड़ व बकरी से, सेकेंड ऑप्शन है कुक्कुट से, तीसरा है गाय व भैंस से, चौथा ऑप्शन है सुअर और घोड़े से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो रानीखेत रोग आपको बताना है किससे संबंधित होता है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल में बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।